done brilliant job, really brilliant job. अरे क्या खड़े क्या आप लोग सब? Congratulate her. Oh hi. Hi. I'm really very sorry. इंदु को बधाई देने के चक्कर में आपको तो देखा ही नहीं मैंने। कोई बात नहीं। भैया आपकी दोस्त तो कमाल की है, बहुत काबिल दोस्त है। Will you not congratulate her? Why not? Congratulations, Indu. अर्जुन, मुझे कितनी उम्मीद थी इस कॉन्ट्रैक्ट से। मैं इतना खुश था, मुझे लगा कि शायद अब हमारी दुनिया ही बदल जाएगी। फिर अचानक से हुआ क्या? वही लौट गया जहां से शुरू किया था मैंने। अर्जुन, तुमने एक कॉन्ट्रैक्ट से इतनी उम्मीदें क्यों लगा रखी थी? और क्या ये इस दुनिया का आखिरी कॉन्ट्रैक्ट है? इंदु, अगर इसी तरह नाकामियां मेरे हिस्से आती रही तो मुझे कभी कोई बिजनेस नहीं मिलेगा। हमेशा मेरे साथ यही होता है। ऐसे क्यों कह रहे हो? बैंक से लोन मिलने की कोई उम्मीद थी? नहीं ना? फिर भी मिला। एक बार ऑर्डर्स मिलने लगेंगी तो धीरे धीरे सारी मुश्किलें खत्म हो जाएगी। बस करो इंदु। यही जानना चाहती हो ना कि मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट से इतनी उम्मीद क्यों थी? रुपयों के लिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि तुमने मुझसे वादा किया था कि जैसे मेरे को ये कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा तुम ये नौकरी छोड़ दोगी। और अब ना ही ये कॉन्ट्रैक्ट रहा, ना ही तुम नौकरी छोड़ोगी। शगुन के तौर पर ये कंगन लाया था। अगर आप रीमा बिटिया को बुला दें तो मैं उन्हें खुद दे दूं। आप अपने बेटे को भी ले आते तो अच्छा रहता। उसका ऑफिस दरअसल दिल्ली में है, वहीं रहता है वो। शादी की तारीख पक्की होते ही उसे यहाँ बुला लूंगा। शर्मा साहब एक काम करते हैं, पंडित जी से कह के एक शुभ मुहूर्त निकलवा लेते हैं, उससे तारीख भी पक्की हो जाएगी। लो, ये लोग भी आ गए। आओ आओ आओ। शर्मा साहब, ये मेरा सबसे छोटा बेटा है अर्जुन, और ये हमारी बहू है इंदु। मस्ते। लेकिन मैं इसे बेटी कहता हूँ। श्रीवास्तव जी, बहुत जरूरी है ये। बहू अगर बेटी बनकर ना रहे तो उस घर में कभी सुख और शांति नहीं रह सकती। बिल्कुल सही कहा आपने। इंदु, बेटा जाकर देख रीमा तैयार हुई कि नहीं। जी माँ जी। रीमा, 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 क्या है? क्यों चिल्ला रही हैं आप? तुम अब तक तैयार नहीं हुई? नीचे सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तो मैंने कहा इंतजार करने के लिए? मैं वहां नहीं आऊंगी। ये क्या बचपना है रीमा? शर्मा जी तुम्हारे लिए शगुन लेकर आए हैं और तो जाके आप ले लीजिए ये शगुन। मुझे नहीं चाहिए ये शगुन वगुन। रीमा, समझने की कोशिश करो। अगर तुम इस तरफ। अच्छा, तो अब आप मुझे समझाएंगी। मुझे आपसे कुछ नहीं समझना है। प्लीज मेरी जिंदगी में आप जबरदस्ती मत कीजिए। हाँ, जाके बाबूजी को ये बोल दीजिए कि मैं मर जाऊंगी लेकिन मैं ये शादी नहीं करूंगी।
ये कौन सा तरीका अपनी भाभी से बात करने का? और तुम कब से इतनी बदतमीज हो गई? 5 मिनट, अगर तुम 5 मिनट में तैयार होकर हॉल में नहीं आई फिर देखना मैं क्या करता हूं। शगुन के तौर पर तुम्हारे लिए कंगन। बेटी ले लो, शगुन है ये। ले लो बेटा। मुंह मीठा कीजिए। जी जरूर। कम ऑन रीमा, फोन उठाओ, बात करो मुझसे। क्या हुआ अजय? कब से रिंग जा रही है नीतू, लेकिन रीमा फोन ही नहीं उठा रही है। God damn it! जय, तुम एक बार फिर सोच लो। क्या तुम... नीतू, मैं 10 बार सोच चुका हूं, लेकिन अब मैं वही करूंगा जो मैंने सोच के रखा था। कहाँ रख दी दवाइयां? ये तस्वीरें कब खिंचवाई तुमने? तुम अलमारी में कुछ ढूंढ रहे थे ना? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। आखिर तुम चाहते क्या हो? इतनी छोटी सी बात के लिए झगड़ना चाहते हो मुझसे? तुम्हें अलमारी से क्या चाहिए? मेरी दवाइयां। चेरी तुम्हारी दवाइयां, मैं पानी लेकर आती हूँ। जीजाजी, सताने की भी हद होती है जाने मन। बताओ ना कब मिलो? जीजाजी, अब कौन बोल रहा है? मैं प्रवीण। प्रवीण, लेकिन ये फोन तुम्हें कैसे लग गया?
ये नंबर विशाखा का है। एक्चुअली गलती से नंबर डायल हो गया मुझसे। मैं अपने कैमरामैन को फोन कर रहा था प्रवीण। हाँ, आपका कैमरामैन तो लड़की है। आप तो उसे जाने मर क्या के बुलाते हैं? अरे नहीं प्रवीण, ये एक्चुअली हमारा स्टाइल है। हमारे प्रोफेशन में एक दूसरे को स्वीट हार्ट, डार्लिंग, जाने मन कहते हैं। इट्स वेरी सिंपल, यू सी। एनीवे, सॉरी टू बॉदर यू। तुम्हारे फोन पर जीजा जी का फोन आया था। जीजा जी का? क्या कह रहे थे? कह रहे थे किसी और को फोन मिलाया था, गलती से मिल गया। अक्सर ये गलती तुम्हारे साथ करते रहते हैं या? मेरा मतलब है गलती से फोन नंबर मिलाने वाली। दवाई खा लो। आकाश, सो गए क्या? मैं सो गया हूं। पता मुझे नींद नहीं आ रही। बार बार रीमा का ख्याल आ रहा है। उसे देख के साफ लग रहा था कि वो शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। बाबूजी जल्दी में जबरदस्ती शादी कर रहे हैं रीमा की। सो गए क्या? इतनी बार कहूं मैं सो रहा हूं। पता है अंदर की बात क्या है? इंदु ने रीमा को बहुत बिगाड़ दिया। तभी तो आज सबके सामने मुंह फुला के बैठ गई थी। मुझे तो डर है कि कहीं रीमा इस शादी से इनकार ना कर दे। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? रीमा मेरी छोटी बहन है, मैं उसे तुमसे बेहतर जानता हूं। और बाबूजी ने बताया वो लड़का बहुत अच्छा है, उसकी फैमिली को वो बरसों से जानते हैं। तो रीमा शादी से इनकार क्यों करेगी? और देखो ये बात तुमने मेरे सामने कही है, किसी और के सामने मत कहना। और अब सोने दो मुझे। एक बात और, वो नेकलेस कब ला रहे हो मेरे लिए? जब उस नेकलेस की किस्मत में होगा वो अपने आप चलकर यहां आ जाएगा। गुड नाइट। अर्जुन, तुम्हें रीमा पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। कितनी डर गई थी वो। अपनी छोटी बहन पर कोई हाथ उठाता है? अरे इंदु, वो तुमसे इतनी बदतमीजी से बात करी थी, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। वो मुझसे बात कर रही थी ना, तुमसे तो नहीं। और मैं उसे समझा बुझा कर ले आती। तुम क्यों आए वहां पर? वो तो अच्छा हुआ उसने अपने आप पर काबू पा लिया। जरा सोचो अगर वो शर्मा जी के सामने रोने लगती तो फिर मैं उसे एक थप्पड़ और लगाता। अरे घर में सबसे छोटी है वो, ना बड़ों का लिहाज ना उनकी इज्जत। उसने ये भी नहीं सोचा कि अगर वो शर्मा जी से मिलने नहीं गई तो बाबूजी को कितनी शर्मिंदगी होगी। हम उसका रिश्ता तय करने जा रहे हैं। अरे कोई मजाक है? नहीं, इस घर में इस तरह का बिहेवियर बिल्कुल टॉलरेट नहीं किया जाएगा। अर्जुन, माना कि रीमा ने बदतमीजी की, शायद उसका मना करने का तरीका भी गलत था, लेकिन वो कोई गाय बकरी नहीं जिसे खूंटे से बांध दिया जाए। उसकी शादी हो रही है, ये उसकी जिंदगी भर का सवाल है। रिश्ता तय करने से पहले बाबूजी ने उससे एक बार भी नहीं पूछा। क्यों बहस कर रही हो इंदु? बाबूजी ने जो फैसला लिया बिल्कुल सही लिया। कहाँ जा रही हो? रीमा को देखने। पता नहीं उसने खाना खाया होगा या नहीं। कोई जरूरत नहीं उसके पास जाने की। लेकिन अर्जुन, इंदु, अब इस मामले को यहीं खत्म कर दो। शोभा, कल मैं तुम्हें कुछ रुपए दूंगा। तुम रीमा को अपने साथ बाजार ले जाकर कुछ शॉपिंग करा देना। शादी की खरीदारी बाद में कर लेंगे।
उससे कहना कि रिश्ता तय हो गया है, ये शॉपिंग उसी खुशी में है। रीमा अब इतनी छोटी भी नहीं है कि शॉपिंग का खिलौना दिखाकर उसका मन बहला लेंगे, और इतनी बड़ी भी नहीं कि जल्दी से उसका ब्याह करा देंगे। अब जल्दबाजी मत करिए, ये कच्ची उम्र का प्यार है, ज्वार भाटा की तरह है, चढ़ता है लेकिन उतरता भी है। कहना क्या चाहती हो तुम? आप जाकर रीमा को समझाइए ना कि उस पर कोई शादी के लिए जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा है। अगर वो नहीं चाहती तो हम भी शर्मा जी को मना करेंगे। लेकिन मैं शर्मा जी को किस मुंह से ना कहूंगा? ये तो अब आपको सोचना है कि बेटी ज्यादा प्यारी है या शर्मा जी के साथ रिश्ता। जरा जाकर देखती हूँ, रीमा भी जाग रही होगी शायद। रीमा, रीमा, कहाँ हो तुम?